हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोवीज रिकैप। आज मैं आपको 2020 में रिलीज हुआ कोरियन ड्रामा मिस्टर ग्विन की स्टोरी काफी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। कहानी की शुरुआत में हमें मिलाया जाता है बॉन्ग से, जो कि खाना बनाने में बहुत माहिर है और वो ब्लू हाउस जहां कोरिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वहां का सबसे जवान शेफ भी है। अब शाम को ब्लू हाउस में पार्टी होने वाली थी जिसमें चाइनीज मेहमान आने वाले थे। उन चाइनीज लोगों को खाने में मछलियों की हड्डियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए बॉन्ग को सख्त होकर बोला जाता है कि वो मछलियों को बिना हड्डी के बनाए। ये ऑर्डर मिलने पर बॉन्ग तुरंत ही खाना बनाना शुरू कर देता है। रात में डिनर रेडी होने पर मेहमानों को परोसा जाता है। जैसे ही वो लोग मछली खाते हैं, उनमें से एक मेहमान को उसमें एक हुक मिलता है। इतनी बड़ी गलती हो जाने पर ब्लू हाउस के सारे गार्ड्स बॉन्ग को ढूंढने लगते हैं। अगले सीन में कुछ पुलिस ऑफिसर्स बॉन्ग के घर पूछताछ करने पहुँचते हैं। बॉन्ग को पता था कि अब वो फंस चुका है, इसलिए वो बैल्कनी से फरार होने की कोशिश करता है, पर इसी बीच वो गलती से नीचे के स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसका सर पूल के नीचे टकरा जाता है, पर किसी वजह से वो अभी भी नीचे ही डूबता रहता है। तभी एक लड़की दूर से उसकी तरफ आके उसे किस करती है और जब बॉन्ग को होश आता है तो वो अपने आप को एक अजीब से बिस्तर पर पाता है। उसका पूरा कमरा भी बहुत अजीब लग रहा होता है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो तुरंत पास के शीशे पे जाके अपनी शक्ल देखता है और उसे भरोसा ही नहीं होता क्योंकि अब वो एक औरत बन चुका है। उससे पहले लगता है कि वो एक सपना देख रहा है, इसलिए वो रूम के बाहर जाता है जिससे कि पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। बट बाहर जाते ही उसे बहुत सारी दासियां दिखती हैं जो कि सर झुकाकर उसे योर हाइनेस कह के बुला रही थी। बॉन्ग और कंफ्यूज होकर बिल्डिंग के बाहर भाग जाता है। वो अपने आप को चेक करता है और उसे भरोसा ही नहीं होता कि वो एक औरत बन कैसे गया। हालांकि फिर वो अपने आसपास गौर से देखता है और उसे एहसास होता है कि वो गलती से पास्ट में पहुंच चुका है। ये बात उसे शॉक में पहुंचा देती है और उसे महल में वापस ले आया जाता है। जब वहां वो अगली सुबह उठता है तो उसे एक दासी से अपनी पहचान का पता चलता है। कि वो साल 1851 की जॉसन डायनेस्टी में आ गया है और वो जिस औरत की बॉडी में है उसका नाम किम सो योंग है, जिसकी शादी कुछ दिन में वहाँ के किंग चॉल जोंग से होने वाली है, जिसके बाद वो वहाँ की क्वीन बन जाएगी। दासी उसे ये भी बताती है कि कैसे एक हादसे के कारण उसकी बॉडी बाहर के तालाब में तैरती हुई मिली थी। किस्मत से सैनिकों ने उसे बचा लिया और महल में वापस ले आए। ये सुन के बॉन्ग सोचता है कि जरूर उसकी और किम की आत्मा बदल गई होंगी और अगर उसे घर वापस जाना है तो उसे उस तालाब में वापस कूदना पड़ेगा। बॉन्ग दासी को उसे तालाब दिखाने को कहता है। प्लान के मुताबिक प्रेजेंट में वापस जाने के लिए वो तालाब में कूद जाता है, पर उसका प्लान फेल हो जाता है और पानी की जगह वो कीचड़ में गिर जाता है। बाद में पता चलता है कि वहाँ की ग्रैंड क्वीन ने सारे नौकरों से कह के रातों रात तालाब खाली करवा दिया था, जिससे कि ऐसा हादसा दोबारा किसी के साथ ना हो। बॉन्ग इस बात से दुखी हो जाता है, पर फिर भी सोचता है कि पानी ही एक रास्ता है जिससे वो प्रेजेंट में वापस जा सकता है। अब उसे जहाँ भी पानी मिल रहा था वो वहाँ डूब रहा था, यहाँ तक कि जमीन साफ करने वाला पानी के अंदर भी वो अपना सर डुबा लेता है। हालांकि उसका कोई पैतरा काम नहीं करता। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है और बॉन्ग को जमाने के रीति रिवाज नहीं पता होते। जैसे तैसे वो अपनी दासियों की मदद से उसकी शादी पूरी हो जाती है। बॉन्ग अब क्वीन बन जाता है। क्वीन को किंग के कमरे में बुलाया जाता है। बॉन्ग ये सोच के ही घबरा जाता है और किंग को थोड़ी शराब दे देता है, जिससे वो अपने आप ही नींद में आ जाए। और किस्मत से होता भी यही है, किंग को नींद आ जाती है। अब अगली सुबह बॉन्ग के उठने पर उसे खाना परोसा जाता है। खाना बहुत ही बेकार और सीला हुआ होने पर बॉन्ग रॉयल शेफ तक ये मैसेज पहुंचाता है कि उसके लिए रामेन नूडल्स बनाए जाएं। उस जमाने के शेफ को आज के नूडल्स का कोई अंदाजा नहीं था, फिर भी वो जैसे तैसे बॉन्ग के कहने पर बना देता है। शेफ बहुत बार ट्राई करता है, बट बॉन्ग को हर बार डिश पसंद नहीं आती। कभी डिश बहुत फीकी होती है तो कभी बहुत मिर्चीदार। आखिर में शेफ थक कर हार मान लेता है और बॉन्ग को खुद ही डिश बनाने को कहता है। अब बॉन्ग तो खुद ही शेफ था, तो अब वो रॉयल किचन में एंटर करके चाकू पकड़ लेता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि रानी ने तो बचपन से लेके आज तक कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं था। इसलिए उसके आसपास के सभी लोग यही सोचते हैं कि क्वीन किचन में बहुत गंदगी फैलाने वाली है। हालांकि जब बॉन्ग बहुत तेजी से सब्जियां काटना शुरू करता है तो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रानी बहुत अच्छे से सब कुछ बना रही थी। अब बॉन्ग नूडल्स बनाने के बाद अपने रूम में ले जाके उसे चाव से खाता है। वहीं दूसरी तरफ किचन में शेफ को बॉन्ग की स्किल से जलन हो रही थी और वो ये कह देता है कि खाना बस दिखने में अच्छा है, एक्चुअल में उसका स्वाद होना चाहिए। पर जैसे ही वो रॉयल शेफ घड़ी में बचे हुए नूडल्स को चखता है, वो हैरान हो जाता है। नूडल्स इतने टेस्टी थे कि उसकी चम्मच वहीं गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ग के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर क्वीन अपनी कुकिंग से ग्रैंड क्वीन को खुश कर दे तो बदले में तोहफे के तौर पे उससे तालाब भरवा सकती है।
इसीलिए बॉन्ग वापस किचन में जाता है, पर वहाँ रॉयल शेफ क्वीन को ग्रैंड क्वीन का खाना चेक करने से मना कर देता है। इस बात पर बॉन्ग चिढ़ जाता है और रॉयल शेफ को खाना बनाने का चैलेंज दे देता है। पहले तो रॉयल शेफ झिझकता है, पर फिर भी वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। कंपटीशन शुरू होता है और रॉयल शेफ सब्जियां काटता है, पर रानी के हाथ ज़्यादा तेज चल रही होती हैं। वो जल्दी जल्दी सारी सब्जियां काटकर डिश कंप्लीट कर देती है और कंपटीशन की बैल बचा के जीत जाती है। रॉयल शेफ नाराज होकर कहता है कि असली खाने की परख स्पीड से नहीं बल्कि स्वाद से होती है। इसी पर रॉयल खाने के इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है, जो कि बेस्ट डिश चुनने के लिए दोनों डिशेस को टेस्ट करता है। बॉन्ग की डिश उसे ज़्यादा पसंद आती है और इसके बाद किचन की जिम्मेदारी भी बॉन्ग को मिल जाती है। बॉन्ग अब चेक करता है कि ग्रैंड क्वीन को खाने में क्या क्या पसंद है। उसे पता चलता है कि ग्रैंड क्वीन हाल ही में दांतों के दर्द से परेशान है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो ग्रैंड क्वीन के लिए खाने में कुछ मुलायम चीज बनाएगा। वो काम शुरू करता है और शुरुआत में आलू की खिचड़ी बनाता है। वह घड़े में दूध डालता है और सारी सब्जी डालता है। उसके बाद आखिरी में उसमें आलू डालकर डिश को तैयार कर देता है। अब थोड़ा गार्निश करने के बाद डिश ग्रैंड क्वीन के सामने बॉन्ग खुद ही परोसता है। ग्रैंड क्वीन को खाना पसंद तो आता है, पर वो कहती है कि खाना परफेक्ट नहीं था क्योंकि वो आते आते ठंडा हो गया और सिल गया। बॉन्ग ये सुन के दुखी हो जाता है और महल में वापस चला जाता है। और जब वो अपनी पालकी में वापस जा रहा होता है तो उसके दिमाग में खाना डिलीवर करने का एक आइडिया आता है। वो रॉयल इंजीनियर्स को ऑर्डर देता है कि इंजीनियर्स बॉन्ग के कहे मुताबिक एक ऐसा खाना डिलीवर करने का बॉक्स बनाए जिससे कि खाना उसमें गरम गरम ही रहे। अब बॉन्ग फिर से एक और डिश बनाकर ग्रैंड क्वीन तक नौकरों के हाथ उस नए बॉक्स में भिजवाता है। इस बार ग्रैंड क्वीन को खाना गर्मा गर्म मिलता है और वो उसे खूब स्वाद से खाती है। इंजीनियर ये अच्छी खबर बॉन्ग तक पहुंचाते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों बाद राजा एक बड़ी पार्टी रखता है जिसमें वो देश भर से काफी लोगों को बुलाता है, पर अचानक से उस दिन रॉयल शेफ बीमार पड़ जाता है। बॉन्ग को जब ये पता चलता है तो वो मदद के लिए वहाँ पहुँचता है। वो आदमियों जैसे कपड़े पहनकर अपनी पहचान छुपा लेता है और किचन में घुसता है, और उसे वहाँ जाके पता चलता है कि किचन में खाना बनाने के सामान में बहुत कमी हो रखी है। अब बॉन्ग के पास और कोई चारा नहीं था। वो अब अपनी क्रिएटिव दिमाग लगा के एक सिंपल पर अनोखी डिश तैयार करता है, जिसमें वो आलूओं को छील कर एक स्टिक में डालता है और तल देता है, जिससे कि डिश क्रंची बन जाती है। मेहमान शुरुआत में नाखुश होते हैं जब वो पहली डिश को देखते हैं, क्योंकि कुछ रॉयल डिश की उम्मीद करी थी उन्होंने, पर जैसे ही वो उसे चखते हैं वो फूले नहीं समाते। उन्हें डिश बहुत पसंद आती है। बॉन्ग के लिए अगली डिश बनाना और भी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि किचन में मीट खत्म हो चुकी थी। इसीलिए बॉन्ग डिसाइड करता है कि वो एक वेज बर्गर बनाएगा। बॉन्ग अपनी इन्वेंशन से बहुत खुश हो जाता है और उसका नाम मैकडोनाल्डो रख देता है। इसी तरह मेहमानों को ये डिश भी बहुत पसंद आती है। अब बारी आती है आखिरी डिश की। बॉन्ग आखिरी डिश के तौर पे जेली आइसक्रीम बनाता है, बट इसमें भी एक ट्विस्ट होता है। वो जेली की स्टिक पर लोगों का भाग्य लिख देता है और उसे फॉर्च्यून जेली का नाम दे देता है। गेस्ट जेली को बहुत चाव से खाते हैं और मजे से अपना भाग्य पढ़ते हैं। इसी तरह पार्टी हिट हो जाती है, जो कि सबका श्रेय बॉन्ग को जाता है। ग्रैंड क्वीन भी क्वीन से खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी जो भी विश है उससे मांग लो। क्वीन ग्रैंड क्वीन से तालाब भरने को कहती है। ग्रैंड क्वीन तालाब को खाली करने के काम पे नौकरों को लगा देती है। क्योंकि वो 19वीं सदी चल रही थी तो सब लोग बाल्टियों से तालाब को भर रहे थे। काम बहुत ही स्लो चल रहा था क्योंकि पानी को दूर कुएं से एक एक कर चल कर लाना पड़ रहा था। ये देखकर बॉन्ग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सारे नौकरों को अपनी अपनी जगह खड़े रहने के लिए कहता है और केवल बाल्टियों को एक दूसरे को पास करने के लिए कहता है। काम अब जल्दी जल्दी होने लगा, पर जैसे कि तालाब बहुत बड़ा था तो काम को काफी दिन गुजर जाते हैं और बॉन्ग भी बहुत बेचैन हो जाता है। किस्मत से बहुत तेज बारिश होने लगती है और वो पूरा तालाब भर जाता है और खुशी में बॉन्ग वहाँ पे नाचने लगता है। बॉन्ग तालाब के पास जाता है और वहाँ के पत्थर पे अपना नाम लिखता है और तालाब में कूद के डूबने लगता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और सामने पुलिस ऑफिसर को बैठा देखता है। वो चुपचाप वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है, पर तब तक पुलिस ऑफिसर की नींद खुल जाती है और वो बॉन्ग का पीछा करने लगता है। पर दो और ऑफिसर उसे घेर लेते हैं और उसे ना चाहते हुए भी कॉरिडोर से डायरेक्ट नीचे कूदना पड़ता है। वो जल्दी से पब्लिक लाइब्रेरी पहुंच जाता है और वहाँ हिस्ट्री की बुक निकाल के पढ़ता है। फिर उसे जॉसन डायनेस्टी के बारे में दिखता है और वो अपने आप को हिस्ट्री का हिस्सा पाकर खुश हो जाता है। हालांकि तभी ऑफिसर पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक भी पहुंच जाते हैं। बॉन्ग फिर से फरार होने की जैसी ही कोशिश करता है, ऑफिसर उससे कहते हैं कि वो उसे गिरफ्तार करने नहीं बल्कि उसे बचा रहे हैं।
अब पता चलता है कि पास्ट की वजह से प्रेजेंट में काफी कुछ बदल चुका है, क्योंकि बोंग ने एक बहुत बड़े ऑफिसर का करप्शन का घोटाला खोल दिया था। बोंग तभी पास के साइबर कैफे में जाके इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और सारी बातें सच निकलती हैं, क्योंकि उसके पास में जाने से अब पूरी दुनिया बदल चुकी है। अब लास्ट सीन में वो सड़क पर खड़ा रहता है और मन ही मन सोचता है कि पास्ट के एक छोटे से बदलाव से कितनी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस पूरे शो को आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।